नॉर्थ ईस्ट में कुदरत कहर बनकर लोगों पर टूट पड़ी है। बीते 3 दिनों में हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल में आसमानी आफत से खतरा बढ़ गया है। त्रिपुरा में अगरतला को छोड़कर सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। त्रिपुरा में जिला प्रशासन ने हालात के मद्देनजर 28 राहत शिविर खोले हैं, जिनमें 6000 से ज्यादा लोगों को भेजा जा चुका है। त्रिपुरा में भारी बारिश सामान्य मानसूनी बारिश है, इसलिए अब कोई बड़ी बाढ़ की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग यानी IMD ने सामान्य मानसून गतिविधि के रूप में राज्य में 1 सप्ताह तक मध्यम से भारी बारिश का अनुमान लगाया है। हावड़ा नदी का जलस्तर पहले ही खतरे के निशान को पार कर चुका है। IMD ने त्रिपुरा के लिए मौसम की चेतावनी जारी की है। पूरे राज्य में अगले 7 दिनों में लगातार भारी बारिश और आंधी का अनुमान लगाया गया है। भारी बारिश ने मणिपुर में कहर बरपाया है और पिछले 48 घंटों में राज्य भर में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 3802 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 883 घर क्षतिग्रस्त हो गए। राजधानी इम्फाल के कई इलाके और इम्फाल पूर्वी जिले के कई हिस्से जलमग्न हो गए, क्योंकि खुर्रई, हिंगांग और चेकोन इलाकों में उफान पर चल रही नदी के तटबंध टूट गए और उफान पर आ गए। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इम्फाल के जलमग्न इलाकों का दौरा किया, जबकि सेना और असम राइफल्स के जवानों ने सबसे ज्यादा प्रभावित जिले इम्फाल पूर्वी में जलमग्न इलाकों में लगभग 800 लोगों को बचाया। मणिपुर में 12 लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि चेकोन क्षेत्र में इम्फाल नदी के उफान पर आने के बाद ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल परिसर और सरकारी जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान समेत कई दफ्तरों और प्रतिष्ठानों के परिसर में जल भराव की खबर है। 1 जून रविवार को इम्फाल पूर्वी जिले में इरिल नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, लेकिन अभी तक तटबंध नहीं टूटे हैं। स्थानीय लोग और जिला प्रशासन तटबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। खुर्रई और हिंगांग में हालात बेकाबू बने हुए हैं। शनिवार को वो जलमग्न हो गए थे, वो आज भी वहाँ पानी देखने को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पिछले 48 घंटों में राज्य भर में लैंडस्लाइड से संबंधित घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्य में मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। सिक्किम में भारी बारिश के कारण भूस्खलन के कारण 1500 पर्यटक फंसे थे, जिसे सेना ने सुरक्षित वहां से निकाल लिया। वहीं तीस्ता नदी के खतरनाक स्तर पर पहुंचने पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी में जलस्तर के खतरनाक स्तर तक बढ़ने पर शनिवार को रेड अलर्ट जारी किया। मंगन जिले के SP सोनम तेचू भाटिया ने कहा कि बादल फटने से जलस्तर 4 मीटर बढ़ गया है। बीती रात भारी बारिश हुई। ऊपरी इलाकों में बादल फटने से तीस्ता का जलस्तर 4 मीटर बढ़ गया। कई जगह सड़कें टूटी हुई हैं। सिक्किम में रविवार को लगातार बारिश हुई, जिससे तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया, जबकि सप्ताह की शुरुआत में हुई एक दुखद दुर्घटना के बाद 9 लापता लोगों की तलाश अभी भी स्थगित है। शुक्रवार को मंगन जिले में 11 लोगों को ले जा रहा एक पर्यटक वाहन सड़क से उतरकर करीब 1000 फीट नीचे तीस्ता नदी में जा गिरा। उस रात 2 यात्रियों को बचा लिया गया, जबकि बाकी 9 लोगों की अभी भी जानकारी नहीं मिल पाई है। IMD ने मंगन जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहां भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। अगले 24 घंटों के लिए ग्यालशिंग, नामची, सोरेंग, गंगटोक और पाक्योंग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से हुए भूस्खलन से उत्तरी सिक्किम के थिंग और थुंगचांग इलाकों में कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है।